दोस्तों, बुजुर्गों, ये पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था तो हम लोग उसको राजकुमार कहते थे। लेकिन आज रानी के पेट से राजा नहीं पैदा हो रहा, आज आपके वोट से राजा पैदा हो रहा है। आपको बड़ी सहूलियत के साथ राजा बनाना है। अगर राजा आप बनाना चाहते हो अपना, तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खिलौना नहीं है। राजा बनाने के लिए साम दाम दंड और भेद, जोश के साथ नहीं। अगर राजा बनाना है तो होश के साथ। जोश एक पल के अंदर खत्म हो जाता है, होश हमेशा जिंदगी भर के लिए याद दिलाता है। मैं सर समाज के साथ साथ अपने क्षत्रिय समाज के नौजवान साथियों से कहूंगा, मुस्लिम समाज के नौजवान साथियों से कहूंगा, पाल प्रजापति कश्यप समाज के नौजवान साथियों से कहूंगा, जाट समाज के गुर्जर समाज के नौजवान साथियों से कहूंगा, जितने भी यहाँ बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, अगर वाकई परिवर्तन चाहते हो, अगर वाकई आप आईना दिखाना चाहते हो इधर के सांसद को, तो अपने राजा बनाने के लिए, अपना सांसद बनाने के लिए बड़ी मुस्तैदी के साथ आपको लगना पड़ेगा, तब जाके आप बना पाएंगे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मंच है, अगर मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, न सपा में कोई फर्क है, न भाजपा में कोई फर्क है। सपा भी डरा के वोट लेती है और भाजपा भी डरा के वोट लेती है। ये डरा के कैसे वोट लेते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं। आप खुद कहेंगे कि हाँ ये बात सच है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लेती है। डर दिखाकर किसका डर दिखाती है? जरा बताओ, किसका डर दिखाती है? भाजपा का डर दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू भाइयों का वोट लेना चाहती है। यही तो चल रहा, और कोई चल नहीं है, और कोई काबिलियत नहीं है, कोई नौकरी नहीं दे रखी है, कोई महंगाई दूर नहीं कर रखी है, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटा दिया। बताओ मैं गलत कर रहा हूं तो बता दीजिए। ये लोग लाचार बना रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, ये लाचार बना रहे हैं। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि डर के वोट दें, क्यों भाई बताओ जरा, डर के वोट देंगे? नहीं, हमें डर के नहीं, हमें मिला के वोट देना है। कैसे देना है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी का नाता रहा है, आज का नहीं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी से 3 बार समर्थन लेकर सरकार बनाई। 3 बार। भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं थी, सन 89 में 3 सांसद बीएसपी के थे और 2 सांसद भाजपा के थे। 3 सांसद बीएसपी के थे 89 में, और 89 में भाजपा के 2 सांसद थे। वो कहां पहुंच गए? सांसद थे, वो कहां पहुंच गए? वो 276 सांसद पहुंच गए और हम 10 सांसद पर रह गए। हम कर्म के आधार पर रहना चाहते थे, वो धर्म के आधार पर रहना चाहते थे। लेकिन हमेशा धर्म के आधार पर नहीं होता, कर्म के आधार पर आज नहीं तो कल इसका फल मिलता है। कर्म का फल आज नहीं तो कल। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब 3 बार सरकार हमने बनाई, हमने हमेशा 4 महीने की सरकार, 7 महीने की सरकार और 13 महीने की सरकार बनाई। अगर 4 महीने की सरकार बनी है और 7 महीने की सरकार बनी है, 13 महीने की सरकार बनी है, अगर किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति हो, किसी मजहब के लोगों को तकलीफ पहुंची हो तो बता दीजिए। कभी कोई तकलीफ पहुंची हो, किसी की जाति संघर्ष हो, कभी धार्मिक संघर्ष हो तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आज ठोड़ फोड़ का काम चला जा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा टूट फूट के सियासत करी है। जब हमने समर्थन लेके 2007 में 2003 में सरकार 2002 में सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की 13 महीने की हमारी सरकार चली, कभी हमने भाजपा की सरकार को समर्थन नहीं दिया। और जब सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बीएसपी को हम अपने पाले में लाकर और देश में हम राज करें और प्रदेश में राज आप करो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप लोग हमसे समझौता कर लो, हम आपकी सरकार चला रहे हैं और समझौता करके आप प्रदेश में राज करो, हम देश में राज करें। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम चुनाव, हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है, जब विचारधारा ही नहीं मिलती तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। कहने कि हम आपकी सरकार चला रहे हैं। बहन जी ने कहा सियासत करना आसान है, लेकिन चुनाव विचारधारा पर होता है। हम विचार कर ले, कैसी विचारधारा? बहन जी ने कहा आपकी विचारधारा एक दूसरे को लड़ा के सियासत करते हो, और हमारी विचारधारा हम सर समाज को भाईचारा बना के सियासत करते हैं। हम मिलाने वाले लोग हैं और तुम लड़ाने वाले लोग हो। तो लड़ाने वाला लोग और मिलाने वाले लोग कभी एक हो सकते? क्यों भाई बताओ? कहने लगे हम आपकी सरकार कल गिरा दें। बहन जी ने कहा कल गिरती हो, बिहार गिर जाए, लेकिन अपनी विचारधारा को हम बेचने वाले नहीं, ना अपनी विचारधारा आपके हाथों में देने वाले। कि कल के दिन इस महापुरुषों की विचारधारा, जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण करके, मानवर काशीराम जी ने और बाबा साहब ने ये विचारधारा को, और आज मैं अपना जीवन इसमें लगा रही हूं, मैं अपनी विचारधारा को नहीं बेचूंगी। इस बात का बाद बहन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और बहन जी ने सोचा ये हमारी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा ऐसी सरकार से क्या फायदा जो हम अपनी विचारधारा समझौता करें। बहन जी ने तत्काल रूप से 25 अगस्त 2003 में पूरे देश की रैली बुलाई और इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो बीजेपी की केंद्र में सरकार थी। जब केंद्र में सरकार थी, उन्होंने बहन जी के ऊपर, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। बहन जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, ताज कॉरिडोर का मुकदमा, सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, सारे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का इंतजाम कर लिया। लेकिन आपकी नेता, आपकी बहन जी शेरनी बहन है, बहादुर बहन है, डटकर मुकाबला किया, कोर्ट का सहारा लिया, डटकर मुकाबला किया, कोर्ट का सहारा लिया। और उसी पीरियड में भारतीय जनता पार्टी ने बहन जी के ऊपर मुकदमे के साथ साथ 47 एमएलए बीएसपी के तोड़ लिए। कितने एमएलए तोड़े थे? 47 एमएलए तोड़ लिए और मुकदमे अलग लिखवा दिए। जब हम सहयोग के लिए जाते थे लोगों के पास, तो लोग कहते तुम्हारा तो दल खत्म हो गया, तुम्हारे 47 एमएलए तोड़ के समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने सपा की सरकार बना दी। क्योंकि हमने, बहन जी ने इस्तीफा दिया था, सपा हमारे 47 एमएलए तोड़, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, 47 एमएलए तोड़ के सपा की सरकार भाजपा ने बना दी थी। जैसे ही सरकार बनी, बहन जी ने कही सपा ने तो हम पे मुकदमे लिखा है, सपा ने हम पे मुकदमे, भाजपा ने हम पे मुकदमे लिखा है, और भाजपा ने सीबीआई, ईडी सबके छापे लगवा लिए। अब जिस भाजपा ने हमें मुकदमों में कमजोर कर देने के काम किया और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, अब उस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम खत्म कर देंगे। ये हमें खत्म करने आए थे, हम इनको खत्म कर देंगे। जो समाज को, जिस समाज के लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, जिस समाज के लोगों को अपमान से सहा जाता था, जिस समाज को दिखाया जाता था कि हम तुम्हें सम्मान देंगे, वो केवल कागजों में और दिखावे में होता। बहन जी ने उसी समाज को कहा, ब्राह्मण के बेटे को बुलाया, कहने लगे हम इधर आओ हमारे पास, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग आ गए। बहन जी ने कहा ठाकुर समाज के लोग आ जाओ, मैं आपको भागीदारी देना चाहती हूँ। ठाकुर समाज के लोग आ गए। बहन जी ने बैर समाज से कहा तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें ही भागीदारी देना चाहते हैं। बैर समाज के लोग आ गए। बहन जी ने कहा पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी समाज के लोग आप आ जाओ, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं, आप भी आ जाओ। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी भी आ गए। बहन जी ने कहा मुसलमानों तुम क्यों अलग हो, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें भी भागीदारी देना चाहते हैं।
बहन जी ने कहा, जाट समाज से, गुजर समाज से, बुजुर्गों, नौजवानों से कहा कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी भागीदारी देना चाहते हैं। हम अकेले कुछ नहीं करना चाहते, हम मिला के सियासत करना चाहते हैं, आप लोग हमारा साथ दे दो। जब बहन जी ने कहा कि आप लोग आ जाओ, हमारा साथ दे दो, हम तुम्हें साथ चलने के लिए तैयार हैं। जैसे ये बात कही तो ब्राह्मण का बेटा भी हमारे साथ आ गया, छत्री का बेटा भी हमारे साथ आ गया, वैश्य का बेटा भी हमारे साथ आ गया, पाल प्रजापति कश्यप का सैनिक का बेटा भी हमारे पास आ गया, मुसलमान का बेटा भी हमारे साथ आ गया, जाट समाज का बेटा भी हमारे साथ आ गया, गुजर का बेटा भी हमारे साथ आ गया। जब सर समाज के लोग आ गए, बहन जी ने कहा अपनी अपनी समाज को जोड़ो और बसपा से जोड़ लो, हम आपको भागीदारी देना चाहते हैं। ब्राह्मण से लेकर सर समाज के लोग अपनी अपनी समाज में जाने लगे और अपनी अपनी समाज से बीएसपी की वकालत करने लगे। जब बीएसपी की वकालत करने लगे तो सर समाज के लोग कह रहे बसपा बहुत अच्छी पार्टी है,